देवर जी, एक बात बताइए, क्या मैं देहाती सी लगती हूँ क्या? नहीं तो भाभी। फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बताइए, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती या ऐसा मुझ में क्या नहीं है कि वो बाहर ज़्यादा खुश रहते हैं और घर में आके और मेरे साथ तो बिल्कुल ही खुश नहीं रहते। भाभी, मुझे लगता है ना कि भैया कहीं बाहर में किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा मतलब उनका। मुझे भी यही लगता है, उनका ज़रूर कहीं ना कहीं कोई लफड़ा है, वरना वो ऐसे कभी नहीं करते मेरे साथ। भाभी, आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, इतनी खूबसूरत हो, और फिर भी भैया आपको छोड़ करके किसी और औरत के पास जा रहे हैं। आप अपने आप को चेंज करो ना। अब शादी को इतना दिन हो गए हैं देवर जी, अब और कितना चेंज करूं मैं अपने आप को? अरे भाभी, ये हेयर स्टाइल बदलो, ये साड़ी चेंज करो, फिर तो दिखोगी ना। अब क्या करना है देवर जी, ये सब करके? नहीं जैसे भी भाभी, हैं ठीक ही हैं हम। ऐसी बात नहीं है। आप एक बार करके तो देखो। देखो फिर भैया कैसे नहीं आपको लाइक करते हैं। आप कहते हैं तो एक बार कोशिश करेंगे हम, हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि इन सबका कोई असर होगा उन पे। नहीं भाई, मुझे तो लगता है जरूर होगा। ये लीजिए देवर जी आपकी चाय। चाय। अरे भाभी, हाँ देवर जी। मैं तो छोटा हूँ ना, हाँ, तो फिर मेरे सामने ये पल्लू क्यों? वो क्या है ना देवर जी, अब शादी को इतने दिन हो गए और ऐसे ही रह रहे हैं ना, तो आदत पड़ चुकी है, तो आदत ऐसे ही थोड़ी ना जाती है। क्या भाभी, इसी को तो बदलने की मैं बात कर रहा था। अब देवर जी धीरे धीरे ही तो बदलेंगे ना, ऐसे अचानक से कैसे बदल जाएंगे? भाभी, आप ना इसे ऐसे रखा करो, फिर आप खूबसूरत लगती हो। हम कोशिश करेंगे देवर जी। ठीक है भाभी। आप अपनी चाय पीजिए जी। और पढ़ाई कर लेना, वरना जी। इसके बारे में भी आपके भैया से हमें ही सुनना पड़ेगा। ठीक है भाभी। ये लो तुम्हारा बैग। कितना देर लगाते हो यार? तुम्हें पता है ना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। वो थोड़ा काम था किचन में, इसलिए। नाश्ता डाल दिए? हाँ, वो कितने दिन में आएंगे आप? मुझे आने में 1 हफ्ते लगेगी। वो मैं ऐसा बोल रही थी कि इस बार मुझे साथ ले चलते हैं। तू मेरे साथ चलेगी? क्यों, मैं चल नहीं सकती? मेरा भाई कॉलेज जाता है, उसको नाश्ता कौन देगा सुबह सुबह? वो मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं चलूँ आपके साथ, क्योंकि मैं अकेली रह जाती हूँ, वो कॉलेज चला जाता है तो मेरा भी दम सा घुटता है यहाँ पे। अच्छा, तेरा दम सा घुटता है? चुपचाप घर में रह ले, समझ में आया ना? ज्यादा फालतू की बकवास मत किया कर। जब भी आओ जब भी जाओ तो मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। जाहिल कमार कहीं के। रोना धोना बंद कर।
भाभी हाँ भैया गए? हाँ भैया गए। आपको साथ लेकर नहीं गए क्या? नहीं लेके गए मुझे साथ, फिर से अकेले ही चले गए। उनका भी ना, क्या बताऊं, आपको अकेला छोड़ के हर बार चल जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि लेके जाओ साथ में। देवर जी एक बात बताइए, क्या मैं देहाती सी लगती हूँ क्या? नहीं तो भाभी, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं बताइए? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती या ऐसा मुझ में क्या नहीं है कि वो बाहर ज़्यादा खुश रहते हैं और घर में आके और मेरे साथ तो बिल्कुल ही खुश नहीं रहते। भाभी मुझे लगता है ना कि भैया कहीं बाहर में किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा उनका? मुझे भी यही लगता है, उनका ज़रूर कहीं ना कहीं कोई लफड़ा है, वरना वो ऐसे कभी नहीं करते मेरे साथ। भाभी आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, इतनी खूबसूरत हो, और फिर भी भैया आपको छोड़ करके किसी और औरत के पास जा रहे हैं। आप अपने आप को चेंज करो ना। अब शादी को इतना दिन हो गए हैं देवर जी, अब और कितना चेंज करूं मैं अपने आप को? अरे भाभी, ये हेयर स्टाइल बदलो, ये साड़ी चेंज करो, फिर तो दिखोगी ना। अब क्या करना है देवर जी ये सब करके? जैसे भी हैं ठीक ही हैं हम। ऐसी बात नहीं है, आप एक बार करके तो देखो। देखो फिर भैया कैसे नहीं आपको लाइक करते हैं। आप कहते हैं तो एक बार कोशिश करेंगे हम, हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि इन सबका कोई असर होगा उन पे। नहीं भाई, मुझे तो लगता है जरूर होगा। ये लीजिए देवर जी आपकी चाय। चाय। अरे भाभी, हाँ देवर जी। मैं तो छोटा हूँ ना, हाँ तो फिर मेरे सामने ये पल्लू क्यों? वो क्या है ना देवर जी, अब शादी को इतने दिन हो गए और ऐसे ही रह रहे हैं ना, तो आदत पड़ चुकी है, तो आदत ऐसे ही थोड़ी ना जाती है। क्या भाभी, इसी को तो बदलने की मैं बात कर रहा था। अब देवर जी धीरे धीरे ही तो बदलेंगे ना, ऐसे अचानक से कैसे बदल जाएंगे? भाभी आप ना इसे ऐसे रखा करो, फिर आप खूबसूरत लगती हो। हम कोशिश करेंगे देवर जी। ठीक है भाभी। आप अपनी चाय पीजिए जी। और पढ़ाई कर लेना, वरना इसके बारे में भी आपके भैया से हमें ही सुनना पड़ेगा। ठीक है भाभी। अरे भाभी, ये भैया शायद आपके लिए लाए थे, देना भूल गए होंगे। पर ये है क्या देवर जी? ये शायद नाइटी है भाभी। हाँ हाँ, नाइटी। आप पहन के देखो ना, बहुत खूबसूरत लगोगी। देख क्या रही भाभी? देवर जी मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं हैं। अरे आप पहनिए तो। नहीं देवर जी, हम ऐसे भाभी कपड़े- प्लीज एक बार पहन के आ जाइए। हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते देवर जी। अरे भाभी प्लीज एक बार पहन लीजिए ना। अरे देवर जी वो ठीक है, लेकिन हमने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है और हम पता नहीं इसमें कैसे लगेंगे क्या है। आप रहने दीजिए इसे। भाभी प्लीज मेरे लिए पहन लीजिए, मेरी कसम, प्लीज एक बार आप पहन कर तो देखिए। देवर जी अब सोचिए मत, जाइए और पहन कर आइए।
देवर जी। हाँ भाभी आ गई। अरे वाह भाभी, आप तो जच रही हो इस मैक्सी में। हमने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है ना, तो अजीब सा लग रहा है। क्या भाभी, आप भी इतनी तो खूबसूरत लग रही हो। आप तो बहुत लाजवाब लग रही हो एकदम। छोड़िए भी देवर जी, ऐसा भी क्या। अरे नहीं भाभी, आइए ना। वो देवर जी, वो अब आइए ना भाभी जी, आइए बैठिए। भाभी जी, सच में आप बहुत खूबसूरत हो। आपके भैया तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करते जैसे आप कर रहे हैं। अरे भाभी, इधर मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने वाला। हाँ, है कि नहीं? काश आपके भैया भी मेरी ऐसे ही तारीफ करते हैं। अरे भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना। आओ।